मुंबई की रामदास बोट का दर्दनाक हादसा, एक ऐतिहासिक त्रासदी। मुंबई के समुद्री इतिहास में 17 जुलाई 1947 का दिन कभी न भुलाया जा सकने वाला साबित हुआ। ये वही दिन था जब रामदास नामक बोट समुद्री तूफान में फंसकर डूब गई और इस हादसे में 800 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये त्रासदी न केवल स्वतंत्रता के कुछ दिन पहले हुई, बल्कि इसे मुंबई का टाइटैनिक भी कहा जाने लगा। रामदास बोट का निर्माण 1936 में स्कॉटलैंड की स्वान हंटर कंपनी ने किया था। ये 179 फीट लंबी और 29 फीट चौड़ी बोट थी, जो 400 टन वजन और 1000 यात्रियों को ले जाने की क्षमता रखती थी। इसे इंडियन कोऑपरेटिव स्टीम नेविगेशन कंपनी ने खरीदा और रामदास नाम दिया। उस समय ये बोट मुंबई और कोंकण क्षेत्र के बीच सस्ता और विश्वसनीय परिवहन का जरिया थी। 17 जुलाई 1947 को बोट ने मुंबई के भाऊचा धक्का से रेवस बंदर की ओर अपनी यात्रा शुरू की। उस दिन गटारी अमावस्या की छुट्टी थी, इसलिए बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार से मिलने कोंकण जा रहे थे। बोट में यात्रियों के अलावा वारकरी, कोली समुदाय के लोग और भाजीपाला विक्रेता भी सवार थे। बोट पर लगभग 800 लोग मौजूद थे, जिनमें बोट के कर्मचारी भी शामिल थे। सुबह 8 बजे रामदास बोट ने अपनी यात्रा शुरू की। मानसून का समय था और अचानक तेज हवाएं चलने लगी। जैसे ही बोट काशा के खड़ी खड़क क्षेत्र के पास पहुंची, समुद्र में लहरें ऊंची उठने लगी। तूफानी लहरों ने बोट को हिलाना शुरू कर दिया। यात्रियों के बीच अफरातफरी मच गई। बोट में पानी भरने लगा और बचने के प्रयास में यात्री इधर उधर भागने लगे। लाइफ जैकेट्स की संख्या कम थी, जिसके कारण यात्रियों में उन्हें हासिल करने के लिए होड़ मच गई। कुछ यात्री समुद्र में कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन तूफानी लहरों के आगे ये सभी प्रयास व्यर्थ थे। तभी एक बड़ी लहर ने बोट को जोरदार टक्कर मारी और बोट पलट गई। अगले ही पल बोट समुद्र में डूब गई। यह हादसा सुबह करीब 9 बजे हुआ, लेकिन इसकी खबर मुंबई में शाम 5 बजे तक पहुंची। तब तक 800 से अधिक लोग समुद्र की लहरों में समा चुके थे। इस हादसे में सिर्फ कुछ ही लोग बच पाए। उनमें से एक 12 साल का बालकुम कदम था, जिसने लाइफ जैकेट के सहारे अपनी जान बचाई। रामदास बोट का यह हादसा भारत के समुद्री इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक माना जाता है। इसे मुंबई का टाइटैनिक इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें भी यात्रियों के बचने के प्रयास और उनकी विवशता टाइटैनिक के हादसे से मिलती जुलती थी। रामदास बोट उस समय भारत की स्वदेशी सोच का प्रतीक थी। इंडियन कोऑपरेटिव स्टीम नेविगेशन कंपनी ने इसे खरीदकर अंग्रेजों को चुनौती दी थी और कोंकण गोवा क्षेत्र के लोगों के लिए किफायती परिवहन सेवा शुरू की थी। इस बोट के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी थी और इसे हमारी बोट कहकर संबोधित किया जाता था। आज भी कोंकण से मुंबई में बसे लोगों की यादों में यह हादसा ताजा है। उनके लिए रामदास केवल एक बोट नहीं थी, बल्कि अपनी मिट्टी से जुड़ने का जरिया थी। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि समुद्र की शक्ति के आगे इंसान कितना असहाय हो सकता है। रामदास बोट का डूबना केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि भारतीय समुद्री इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जो हमेशा हमें जिम्मेदारी, सुरक्षा और मानवीय जज्बे की महत्ता का पाठ पढ़ाता रहेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन जरूर दबाना। धन्यवाद।